नमस्कार। भाई मज़ा आ गया। पाकिस्तान की जो कुटाई हुई है, जो छिताई हुई है, जो बेइज़्ज़ती हुई है, जो कपड़े फाड़े हैं इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में, उसको देख के तृप्त हो गई आत्मा। आपकी भी हुई होगी अगर आप देशभक्त हो और इंडिया के हो, और अगर आप पाकिस्तानी हो तो वेल बैड लक कि आप उधर पैदा हुए और इधर नहीं हुए। बट एक बात तो माननी पड़ेगी, पाकिस्तान ने और पूरी दुनिया ने ये कहीं भी नहीं सोचा था कि इंडिया 4 दिन में, इन 4 डेज़, एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन को अपने घुटनों पे लाके रख देगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको शायद उससे अंदाज़ा होगा कि हमने करा क्या है। ये मिलिट्री रैंकिंग है। नंबर 1 यूएस, फिर रशिया, फिर चाइना, और आप देखो इनमें ज़्यादा कोई ये स्कोर में फ़र्क नहीं है। उसके बाद इंडिया। अब देखते हैं पाकिस्तान किधर है। अच्छा, टर्की 9 पे है बाय द वे। 12 नंबर पे है भाई। एंड इट इज अबव इंडोनेशिया, जर्मनी एंड इजराइल। तो आप समझ रहे हो हमने अभी क्या करा है। हमने ऑलमोस्ट टॉप 10 एक मिलिट्री को, मतलब नियर पियर को ठोका है 4 दिन में। एक वॉर था, 6 डे वॉर कहते हैं उसे। इसराइल ने बहुत सारे मिडल ईस्ट कंट्रीज को सिमिलर पिटाई करी थी, बट दैट वाज वे बैक। और मॉडर्न वॉरफेयर में जो इंडिया ने करा है वो, मतलब काबिले तारीफ तो कम बात होती है। एक मॉडल बन गया है दुनिया के लिए, और बहुत सारी वेस्टर्न एनालिसिस और एनालिस्ट और बहुत कुछ बोला जा रहा है। आप उस पे बहुत ज़्यादा यकीन मत करना। ये स्ट्राइक्स हमने करी हैं पिन पॉइंट, सब सैटेलाइट से दिखता है, और अब वो मना नहीं कर पा रहे हैं। और वो जो भी भेज रहे हैं कि भी हमने ये करा, वो सारा कुछ धुंधला है, कुछ नहीं दिखता है उनका। कोई इनके पास इमेज नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे ही बोल रहे हैं कि भी हमने 5 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, हमने ये कर दिया। ईच ऑफ देयर पॉइंट्स कैन बी काउंटर्ड। आई एम नॉट सेइंग कि हमारा नहीं गिरा, इनफैक्ट हमारे भी गिरे हैं। वॉर में तो ये होता ही है। लेकिन द पॉइंट इज कि भाई उनका जो प्रेजेंटेशन है ऑफ द फैक्ट्स, जो हमारा प्रेजेंटेशन है, जो हमारा ऑपरेशन का तरीका था, जो हमने इतने छोटे समय में इतने बढ़िया एस्केलेटरी लैडर हमने चला है कि मेरे को सलूट करना पड़ेगा अपने प्रधानमंत्री को, मोदी जी को, एंड द डिफेंस फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट फॉर बिल्डिंग दिस वॉर प्लान। बिकॉज ये वॉर गेम था। और आपको ये समझ नहीं आया है तो मतलब मैं समझा सकता हूँ 1 मिनट में। ऑपरेशन सिंदूर के लिए अनफॉर्चुनेटली 12, आई थिंक 22 तारीख को पहलगाम में ये जो टेरर अटैक हुआ, जो कि बहुत ही निंदनीय अटैक था, वो करा गया। वो जो अटैक था, उसको उसके 1 दिन बाद हमने प्लानिंग स्टार्ट कर दी। और सबको ये लग रहा था कि ये कुछ नहीं करने वाले, बिकॉज़ हमने इंडस वाटर ट्रीटी पहले ही कैंसल कर दी थी पहले ही दिन में। हमने बहुत कुछ डिप्लोमैटिक स्टेप्स ले लिए थे। देयर वाज़ क्रिटिसिज्म कि कब होगा, कब होगा। तो एनी हाउ हमने एक एम्बिगुअस सिचुएशन बनाई और उनको बोला था कि हम आपको मारेंगे, और उन वो हाई अलर्ट पे थे फिर भी मार दिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमने ये करा कैसे है? ये इनकी ठुकाई जो हुई है, ये कैसे हुई? तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको पता होगा हो सकता है, लेकिन आई एम जस्ट शोइंग इट अ, इन अ डिफरेंट वे। अभी एक पोस्ट आई है, कोई ईथन है कनाडा के, इन्होंने कहा कि इंडियाज़ इंडिजिनस आकाशतीर ड्रोन्स, मतलब एक्चुअली तो ये ग्रिड है पूरा, सरप्राइज यूएस एनालिस्ट्स। इंडिया ने क्या करा? World was stunned as India's indigenous Akash Tir drones blindsided radars undetected. और बाय द वे, ये यूएस के जो सिस्टम्स हैं उनको राइवल करते हैं। और इन्होंने क्या करा,
कि आकाश तीर को एक रियल टाइम टारगेटिंग और इंटरसेप्शन सिस्टम दिया है, जिसका मतलब है कि ये मैं अगला दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आकाश तीर यूजेस लाइव सैटेलाइट सर्विलेंस फ्रॉम इसरोस कार्टोसैट एंड रिसैट प्रिसिशन नाविक जो भी है ये, और नाविक यूज करता है, और जिससे कि रियल टाइम टारगेटिंग और डिसीजन मेकिंग होती है, जो कि फॉरेन सैटेलाइट्स पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, अपना डेटा है, अपना सिस्टम है, कोई जीपीएस नहीं है, कोई फ्रेंच सैटेलाइट नहीं है, कोई बाइडू ऑफ चाइना नहीं है, नथिंग। उससे बड़ी बात हमने क्या करा है, हमने क्योंकि नाविक यूज करा है, वो साउथ एशिया में जीपीएस से ज्यादा एक्यूरेसी देती है, और इसकी वजह से आकाश तीर को एक लोकल एडवांटेज मिला जो कि चाइना के पास नहीं था। और सिर्फ सेकंड्स में आकाश तीर क्या करती है, मिशन अलग अलग लोगों को बांट देती है कि भी तुमने इसको मारना है, तुमने इसको मारना है, मतलब कोई ह्यूमन इसमें बात नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। China's top drone and satellite systems are now being recalibrated to counter Indian algorithms, but analysts admit did not anticipate India's combat satellite plus AI fusion. Beijing's military spokespersons have gone unusually silent. तो इन्हें पता ही नहीं था ये कि हमारे पास ये कैपेसिटी है, और इसकी वजह से टर्कीज भक्तियार ड्रोन्स, जो भी इनका नाम होता है, now views Akashti's lighter, faster, stealthier drone swarms as a new benchmark. Turkish officials are now fast-tracking AI upgrades. Pakistan's Army Air Command centers failed to detect the entry of these drones near sensitive zones. Their response systems froze because उन्हें पता ही नहीं था ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, और उनके यूएस सप्लाइड अवैक्स और एंटी ड्रोन रडार सब फेल हो गए। और इससे भी बड़ी बात, आकाश तीर plug and strike deployment can be operated from a laptop size mobile command center in a moving jeep. This makes it the best on the planet. अब भाई, आई एम नॉट सेइंग आप इनकी पूरी बात मान लो, ये कोई, इट्स हिज ओपिनियन, बट दिस इज व्हाट हैज कॉज्ड अ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द पाकिस्तानी रिस्पॉन्स। उन्हें पता ही नहीं लगा कि हम कहाँ से मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं। जब उनके ऊपर आ गया था रॉकेट, तब उन्हें पता लगा ये मिसाइल, और उन्होंने जो जो मारा हमने सब रोक लिया। तो भाई एक, अब अगर बॉक्सिंग मैच हो रहा है और आप पंच कर पा रहे हो, दूसरा का आप डिफेंड कर देते हो, तो यू विन द बॉक्सिंग मैच। लेकिन नाउ द यूएस मीडिया, यूएस एनालिस्ट आर जंपिंग अप एंड डाउन कि भी S-400 गिरा, मतलब डिस्ट्रॉय हुआ है, नहीं नहीं रफाल भी डिस्ट्रॉय हुआ है। भाई जो भी डिस्ट्रॉय हुआ है, अभी पाकिस्तान इज ऑन इट्स न्यूज, बट मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है ऑन अ डिफरेंट स्पिन ऑन दिस, और आपको ये पता लगेगा कि ट्रम्प ने ये क्यों करा और क्या करा। दिखाता हूं आपको। अब भाई, मैंने आपको बता दिया हमने 4 दिन में इनका सारा असला बारूद टेररिस्ट का तो निकाल दिया था, और हमने 25 साइट्स को 4 वेव्स में अटैक कर दिया। चलो, फिर हमने क्या करा, पाकिस्तान ने क्या करा, उन्होंने ये बोला अरे 3 रफाल हमने गिरा दिए और हम जीत गए। अभी भी जश्न मन रहे हैं वहां पे। इंडियन साइड ने कुछ नहीं बोला, बट अपने सैटेलाइट इमेजेस को रिवील कर दिया, जिससे पता लग रहा था कि भी वहां पे बहुत सारे लोग मरे हैं उन स्ट्राइक्स में। वेस्टर्न मीडिया has shown both curiosity and confusion, indicating they were not looped in. उन्हें पता ही नहीं था ये होने वाला है। अब मैं बताऊंगा कि ये हो क्या रहा है। इंडिया ने, नॉर्मली हम क्या करते थे, हम डोजियर भेजते थे, डोजियर नहीं भी भेजते थे तो हम एक इंडिकेशन देते थे कि हम किस टाइप का स्ट्राइक करने वाले हैं। हम पाकिस्तान को तो नहीं देते थे, बट हम अमेरिका को दे देते थे। अब क्या हुआ, यूएस सोर्सेज एंड forums indicate Washington was unhappy about not being informed.
उन्हें पता ही नहीं था कि हम स्ट्राइक करने वाले हैं। अब क्यों नहीं पता था? बिकॉज़ इंडिया में तो सबको पता था। यहाँ पे ब्लैकआउट की वो होने ड्रिल होने वाली थी 7 तारीख को। सबको ये ज़रूर लगा कि भई 3-4 बारी ड्रिल होएगी, फिर उसके बाद हो सकता है वो 1 हफ्ते बाद स्ट्राइक हो। बट reports are suggesting Jack Sullivan, State Department insiders and UN voices pushed for an early ceasefire क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आया कि इंडिया ने बताया नहीं। Ceasefire calls began within 2 to 3 days into the operation, showing international discomfort, especially the US-UK bloc. US still treats Pakistan as a client state, trying to preserve regional balance even at India's cost. IMF bailout was approved without India's vote. फिर मोदी जी ने कल बहुत ही गुस्से में एग्रेसिव स्पीच दी है, आपने सुनी होगी। और इसकी वजह से हमने ये बोला है हम फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं सहेंगे, डॉक्ट्रिन ही चेंज हो गया, कोई वार्निंग नहीं होएगी, पब्लिक मोराल अच्छा है। अब इससे क्या हुआ है, पाकिस्तान हर्ट हो गया है, टेरर लॉन्च पैड क्रिपल हो गए हैं, एक नई डॉक्ट्रिन हमने बता दी है, उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया है। हमने चाइना को भी बता दिया हम क्या कर सकते हैं, और यूएस का स्टांस भी अ, अलग हो गया है अब। So US and India is not on the same page as India did not seek approval. US intervened at critical moment to save Pakistan. ये वीडियो का पर्पस मेन पर्पस था ये बताना आपको कि इंडिया और यूएस के टाइज अब बहुत ही डिफिकल्ट फेज में जाने वाले हैं। वो इसलिए जाने वाले हैं क्योंकि मैंने आपको बताया, बट इंडिया ने यूएस को नहीं बताया। सो यूएस गॉट सरप्राइज्ड। वो एक ग्लोबल सुपर पावर मानता है अपने आप को। उसे लगता है कि भी पाकिस्तान की बहुत यूटिलिटी है, वो सबके लिए लड़ने को तैयार है, जबकि इंडिया चाइना से तो लड़ने को तैयार नहीं है। तो व्हाई शुड द यूएस वर्क विथ इंडिया रादर देन पाकिस्तान? तो इसलिए उन्होंने, इससे पहले कि इंडिया उनकी सारी मिलिट्री को ही तोड़ देता, उन्होंने पहले उन्हें उनका $1 बिलियन का लोन अप्रूव करा। उसके बाद उन्होंने लड़ाई रुकवाने के लिए बहुत हथकंडे अपनाए डिप्लोमेटिक, जो उन्होंने ट्वीट करा है, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट। ट्रम्प पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है, इडियट नहीं है, उसने जान के करा है। ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग, एंड द रिएक्शन फ्रॉम द इंडियन साइड केम ऑन 12th, यस्टरडे, जब मोदी साहब ने वो स्पीच दी। तो आप देखेंगे आज ही दो चीजें हुई हैं, कल और आज में। इंडिया ने उनके एल्यूमिनियम और स्टील इंपोर्ट्स पे ड्यूटी लगा दी है, और कुछ ट्रेड डिस्प्यूट हो गया है डब्ल्यूटीओ में, और आई थिंक $10 बिलियन वर्थ। और अमेरिका ने इंडियन रेजिडेंट्स जो इंडिया को पैसा भेजते हैं उसके ऊपर 5% रेमिटेंस टैक्स लगा दिया है। और इंडिया इंडियंस यूएसए 60, 70, 80 बिलियन डॉलर्स हर साल भेजते हैं। तो आप लगा सकते हो, कैलकुलेट कर लो कि कितना पैसा है। 3-4 बिलियन दोनों साइड का हो गया। तो इन अदर वर्ड्स नो वन इज बैकिंग ऑफ। और इसी के दौरान आप मान के चलिए कि यूएस और चाइना का रिलेशनशिप इंप्रूव हुआ है। इसकी वजह से अमेरिका इज फीलिंग अ लिटिल मोर इम्बोल्डन्ड। और उन्होंने एक और काम करा है, उन्होंने अपनी सेना बांग्लादेश में उतारी है 7 तारीख को, जब इंडिया ये अटैक कर रहा था पाकिस्तान की तरफ। उन्होंने हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे सेना उतारी है, नॉट अ बिग नंबर, स्मॉल नंबर ऑफ स्पेशल फोर्सेस, जो कि अराकान आर्मी, मतलब म्यांमार के साउथ में जाके हेल्प करेंगे अगेंस्ट द रेजिम फोर्सेस, विच इज बेसिकली प्रो चाइना फोर्सेस के खिलाफ वो लड़ेंगे। इंडिया को लूप में, जहां तक मुझे पता है, नहीं रखा गया था, और ये फोर्सेस विल बी वेरी वेरी क्लोज टू द इंडियन बॉर्डर विद बांग्लादेश, जस्ट नियर म्यांमार। रिमेंबर कि बांग्लादेश का रेजीम चेंज हुआ था। उस रेजीम चेंज का एक पर्पस था टू हैव बूट्स ऑन द ग्राउंड नियर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सो दैट चाइना को नीचे से आप, मतलब साउथ से आप एड्रेस कर सकते हो, साउथ ईस्ट से, बिकॉज इंडिया डजंट अलाउ
American troops anywhere near its territory. प्लस आप एक अटैक कर रहे हो वेस्ट पे, आप एक यूएस क्लाइंट स्टेट को मार रहे हो, पिटाई कर रहे हो, तो उन्होंने एक ईस्ट एंड पे जाके अपने ट्रूप्स लगा दिए। तो जो प्रॉक्सी वॉर इंडिया चाइना का पाकिस्तान में चल रहा है, एक यूएस चाइना प्रॉक्सी वॉर चल रहा है पाकिस्तान में, एक यूएस चाइना म्यांमार में प्रॉक्सी वॉर है, एक यूएस चाइना प्रॉक्सी वॉर है इन बांग्लादेश ऑल्सो, एंड नाउ इन ऑल ऑफ दीज थिएटर्स इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर का मतलब ये है तीन तरफ से खिंचाई है। इंडिया चाहता है बांग्लादेश हमारी साइड आए, चाइना चाहता है हमारी साइड आए, यूएस चाहता है हमारी साइड आए। अब इसका एक फाइनल कंक्लूजन भी बता देता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से इंडिया हैज बिकम द थर्ड पोल इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, लेकिन बिफोर इट इज रिकग्नाइज्ड एज वन, व्हाट विल हैपन इज इंडिया को आइसोलेट करा जाएगा ग्लोबल फोरम्स पे। आपके खिलाफ बहुत नैरेटिव चलाए जाएंगे, आपके खिलाफ फेक न्यूज भी चलाया जाएगा। फॉर इंस्टेंस हो सकता है वो कहें कि आपने कुछ बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स को आपने दरिया में डाल दिया, आप क्रूअल हो, आप में दिल नहीं है, यू आर लाइक इजराइल ओनली। तो इजराइल और इंडिया की क्लबिंग होने वाली है अब बहुत ही सून। सो दिस इज अ वीडियो टू वार्न यू अबाउट दैट, एंड ऑल्सो टू सेलिब्रेट कि इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि वी हैव अराइव्ड, बिकॉज यूएस एंड चाइनीज वेपन्स वर डिफीटेड बाय इंडिजिनस इंडियन वेपन्स with such simplicity that they were created। हमने सारे अपने सिस्टम्स को, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे हमारा ड्रोन हो, चाहे हमारी आकाश मिसाइल हो, चाहे S-400 हो, चाहे आगे जो IL-70 गन्स हैं वो हो, जो बिल्कुल बॉर्डर के पास में होती हैं, उन सबको मैश कर दिया और सैटेलाइट से लिंक कर दिया और ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग कर दी। तो कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस ही नहीं है इसमें। इसकी वजह से क्या है कि वो एक्चुअली में जो शी जिनपिंग अपने पीएलए आर्मी को बोलते रहते थे कि यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, हमने वो लगता ऐसा है कि पीएलए को स्पीच देते थे, बट इंडियन मिलिट्री ने सुन के उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब चाइना क्या करेगा, उनकी हेडेक है। अभी मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट लिखिए। हेल्प मी टू गेट पास दिस 1000 मार्क। थोड़ा सा दूर है अभी, 500-600। तो आप अगर शेयर करेंगे और लोगों को बताएंगे, मेरे को सजेशन देंगे हाउ टू इम्प्रूव एंड व्हाट ऑल टू कवर, तो आई विल डू दैट। दिस वाज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। गुड नाइट।